नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, जिसमें आप लोग को ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी जारी किया गया था, जिसका जो डेट लास्ट डेट था 25 अगस्त 2025 तक। इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसमें आप लोग का सिलेक्शन क्या रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि टोटल इसमें वैकेंसी कितनी थी। टोटल वैकेंसी 3,588 वैकेंसी थी, जिसमें आप लोगों को 3,406 वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट के लिए और 182 वैकेंसी जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए जारी किया गया था। पे स्केल भी में आप लोग को मेंशन किया गया है, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग को दिया गया है। मेनली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग का सिलेबस क्या है। चलिए सिलेबस पे चलते हैं, किसका एक्चुअली में सिलेबस क्या है और किस प्रकार से सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा, तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, नीचे थोड़ा आइएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है आप लोग डाउनलोड करके यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 9 पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से इसका जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को लिखा रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर पहला जो दिया गया, फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। पहला हम दिया गया, कैंडिडेट कुछ ऑन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म बी ऑर्डर विल बी कॉल्ड अपियर इन पीएसटी, यानी कि पीईटी एग्जामिनेशन। पीईटी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे जो है आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये आप लोगों को कहा जा रहा है। उसके बाद फिर आप लोगों को बोला जा रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो है फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन में क्या किया जाएगा, ये भी आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन विल बी फिजिकल एफिशिएंसी, यानी फिजिकल एफिशिएंसी लिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर थ्रू द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस टेक्नोलॉजी डिजिटल मशीन पीएसटी एंड सीसीटीवी रिकॉर्डिंग एंटायर प्रोसेस। यहाँ पर आप लोगों को ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप लोगों को क्या होगा, ये आप लोग को नीचे दिया गया है। सबसे पहले तो आप लोग का रेस होगा, जो आप लोग यहाँ पर दिया गया, 5 किलोमीटर रेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 24 मिनट। 24 मिनट्स में आप लोगों को 5 किलोमीटर रेस कंप्लीट करना है। फीमेल के लिए यहाँ पर जो दिया गया है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रेस टू बी कंप्लीटेड 8.30 मिनट में कंप्लीट कर देना है। फिर आप लोगों को आगे जो दिया गया है, दोज कैंडिडेट who not qualify in the laid down physical standard, the candidate will be eliminated from requirement process। यानी कि जो कैंडिडेट अगर इस जो फिजिकल आप लोगों को लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट अगर उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा इस रिक्वायरमेंट प्रोसेस में, ये आप लोगों को कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को बोला जा रहा है कि एलिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डेट विल बी डन एट टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद फिर जो क्वालिफाई करेंगे उनका जो है वेट किया जाएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। ठीक है, सेम आप लोगों को यहाँ पर दिया है, वोमेन कैंडिडेट हुज ए रिजल्ट ऑफ टेस्ट फाउंड टू बी प्रेग्नेंट 12 वीक्स स्टैंडिंग या ओवर शैल बी इंडिकेट टेम्पररली एंड फिट एंड हर रिक्वायरमेंट हेल्ड एवियंस एंटिल द कॉन्फिडेंट। यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट प्रेग्नेंट होते हैं 12 वीक्स स्टैंडिंग ऑफ ओवर, ठीक है, उसके बाद फिर डिक्लेयर किया जाएगा टेम्पररली के लिए। ये आप लोगों को दिया री एग्जामिनेशन फॉर पीटी 6 वीक आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्फिडेंट, यानी कि आप लोगों को ये जो प्रेग्नेंट है उसके बाद आप लोगों को 6 वीक के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे आप लोग का एग्जामिनेशन लिया जाएगा पीएटी, ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे प्रेग्नेंट पाई जाती है तो वोमेन के लिए चीजें बोली गई है। उसके बाद फिर आपका सेकेंड एग्जामिनेशन होगा, जब आप लोगों को फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे क्वालिफाई कर लीजिएगा तो सेकेंड फेज एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। आप देखिए रिटन एग्जामिनेशन में आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन पीईटी विल बी कॉल्ड अपेयर टू द सेकंड फेज एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी कैंडिडेट पीईटी या फिर पीएचडी बोल सकते हैं फिजिकल टेस्ट में जो भी क्वालिफाई करेंगे, वैसे कैंडिडेट को यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जाए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, देयर विल बी डन complete paper of 2 hour duration and candidate will be communicated through email address SMS लेटर थ्रू ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा कि आप लोग का एग्जामिनेशन कब है और साथ में एडमिट कार्ड कब जारी किया गया है। और ऑनलाइन भी आप लोग चेक कर सकते हैं, भी आप लोग को बताया गया है। आगे की बात करें तो आगे यहाँ पर दिया गया है, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 100 मार्क्स। रिटन एग्जामिनेशन आप लोग को 100 मार्क्स होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कंटेनिंग 100 क्वेश्चन होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग को 35% रहेगा। ठीक है, 35% अगर आप लोगों ने मार्क्स ले आया तो आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। कैटेगरी डब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए हम 35 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर दिया 35 मार्क्स फॉर जनरल। उसके बाद कैटेगरी फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 33, और एस सी एस टी ओबीसी विल बी कंसिस्ट
33% में आप लोग कंसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर सीयूटी एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ये आप लोग को बता दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सीयूटी एग्जामिनेशन में आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के, यानी जीके और करंट अफेयर का 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। ये आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आप लोग 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ देखिएगा तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पर रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी 25 मार्क्स का रहेगा और 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश या हिंदी, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कीजिएगा, अगर इंग्लिश चूज कीजिएगा तो इंग्लिश में आप लोग का इंग्लिश का 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हिंदी सिलेक्ट कर कीजिएगा जब फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो आप लोग को हिंदी के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये सभी 100 प्रश्न को हल करने के लिए टोटल जो टाइम दिया जाएगा 2 आवर, यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल सीट नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आप लोग को दिया गया है कि आप लोग को वहां पहले से ही फिलअप रहेगा। फिर थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, थर्ड फेज में क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है थर्ड फेज में, ठीक है। यहाँ पर दिया गया ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल कंसिडरेट विद द नॉलेज फ्रॉम द 10th क्लास कैंडिडेट। इन 10th क्लास लेवल का आप लोगों का रहने वाला कैंडिडेट रिपोर्टिंग आफ्टर 15 मिनट ऑफ द कमेंटमेंट एग्जामिनेशन विल बी नॉट बी अलाउड, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन। थर्ड फेज एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, तो उसके बाद फिर इसकी रिटन एग्जामिनेशन के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन लिया जाएगा, जिसमें आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, ओबीसी हो गया, एससी एसटी सारी कैटेगरी जो भी चीजें रहेगी सारी चीजें चेक की जाएगी। अगर उसमें कोई भी मिसमैच पाई जाती है तो आप लोग को फिर यहाँ पे जॉब नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें मेंशन कर दी गई है पहले ही, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में आप लोग को भी दिया गया है कि कौन से कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे सारी चीजें दी गई है, कौन से कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेनली जो आप लोग को सिलेबस है, हमने आप लोग को समझा दिया कि क्या सिलेबस रखने वाला है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, आप लोग को सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।